रात की गहरी खामोशी में कमरे की मध्यम रोशनी हल्के से फैल रही थी। सब कुछ सन्नाटे में था, सिर्फ सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और प्यार भरी कशिश थी। उनके पास बैठकर मैं उनके कंधों को देखा, जैसे कोई ख्वाब देखने वाला अपने ख्वाब को हाथ लगाना चाह रहा हो। मेरी उंगलियां उनके बालों में लगने लगे, फिर आहिस्ता से उनके करीब तर हो गया। मेरी गर्म सांस उनके गिले और कान के पास पहुंची तो वो एक लम्हे के लिए सहम गईं, जैसे कोई अचानक खुशगवार झटका लगा हो। वो फौरन ऊपर उठकर बैठो, आंखें खोलकर मुझे देखा और बहुत आहिस्ता सरगोशी में कहा, ये क्या कर रहे हो, बदतमीज। मेरी आंखों में शरारत और मोहब्बत दोनों झलक रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला, उम्मी। मुझे लग रहा था शायद कोई बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रहा हो, और वो ख्वाब तुम हो। वो अपनी हंसी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। हाथ मुंह पर रख कर बोले, अच्छा जी, तो तुम्हें ख्वाब में भी ऐसी शरारतें सूझती हैं। मैं थोड़ा और करीब आया, उनके करीब जाने की कोशिश की। मेरा हाथ आहिस्ता से उनके बाजू पर लगा, जैसे कोई अच्छा उन्हें बताना चाह रहा हो कि ये सब कितना प्यार भरा है। उन्होंने मसनूई तौर पर थोड़ा गुस्सा दिखाया, आंखें सुकेलकर मुझे देखा और फिर बिस्तर पर सूई हुई बहनों की तरफ एक नज़र डाली। उन्होंने आहिस्ता से कहा, चुप, यहाँ सब सो रहे हैं, थोड़ी तो शर्म करो। फिर वो बहुत आहिस्ता से बिस्तर से उतरने लगे। उनके कदम फर्श पर रखते ही मैं थोड़ा पीछे हिट गया और खड़ा हो गया। वो सीधी खड़ी हुई, बालों को पीछे किया, एक लम्हे को बहनों की तरफ देखा कि वो आराम से सो रही हैं, फिर मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक हल्की सी शर्म और मुस्कुराहट थी। मैंने आहिस्ता से उनकी तरफ कदम बढ़ाया। वो पीछे नहीं हटी, बस खामोशी से मुझे देखती रही। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और वो लम्हा बहुत नरम, बहुत करीब और बहुत खास महसूस हो रहा था। रात अभी बाकी थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब खड़े दिल की बातों को आंखों से ही कह रहे थे। रात की गहरी खामोशी अब भी जारी थी। उम्मी आहिस्ता से बिस्तर से उतरी, अपने कपड़ों को दुरुस्त करती हुई और फर्श पर कदम रखा। मैं ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो इतनी आसानी और सुकून से ये सब करेंगी। वो मेरे पास से गुजरी, ड्रेसिंग टेबल की तरफ गईं, एक छोटी सी शीशी उठाई और मेरी तरफ मोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, ए मिस्टर, अब वहां खड़े किया मुंह लटकाए देख रहे हो? चुल्लू बाहर चुल्लू। मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ और थोड़ा खुश भी। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। मैं खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, उन्होंने आहिस्ता से दरवाजे पर कुंडी लगा दी। मैंने ये देखा तो दिल की धड़कन और तेज हो गई, और मैंने उनकी गर्दन के पास सर रख कर बहुत से प्यार भरा देखा। उम्मी ने एक हल्की सी आह भरी, जैसे खुशी और शर्म दोनों एक साथ आ गई हो। फिर वो आहिस्ता से बोले, बदतमीज, थोड़ा सब्र तो करो, मैं भाग तो नहीं रही। वो हाथ में पकड़ी शीशी को पास ही एक छोटी टेबल पर रखने लगे। जैसे ही उन्होंने शीशी रखी, मैंने उन्हें आहिस्ता से छोड़ दिया। फिर जल्दी से उम्मी ने मुझे ऐसे देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म की लाली फैल गई। उन्होंने होंठ काटे नजरें नीची कर लें और फर्श की तरफ देखने लगे। मैंने मुलाकात के बाद एक लम्हे को रुका, उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब शर्म के साथ एक नर्म सी चमक थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया। कमरे की रोशनी में हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। बस वो लम्हा था जो बहुत करीब और बहुत प्यार भरा महसूस हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे वक्त ठहर सा गया हो। लाओनिज की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी और वो एक दूसरे के करीब आने वाला लम्हा जो अभी बाकी था। रात की वो गहरी खामोशी अब भी कायम थी, लेकिन अब इसमें एक और कुर्बत भरी हुआ चल रही थी। मैंने आहिस्ता से उन्हें अपने साथ बैठा लिया, जैसे वहां से कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते। उनकी सांसें तेज और अच्छी हो चुकी थीं, दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। वो हल्की सी सरगोशी में बोले, बदतमीज, थोड़ी शर्म करो। लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में और मजबूती से देख लिया। अब तो शर्म तब आएगी जब ये सब कुछ और भी करीब हो जाएगा। ये कहते हुए मैंने उनकी कमीज का दामन हल्का सा मिलाया। वो एक लम्हे के लिए सहम गईं, फिर आहिस्ता से बोले, बेशर्म, बेहया। लेकिन उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक नर्म सी शर्म और कुर्बत थी। वो मुझसे और साथ बैठ गई। मैंने उनकी कमीज के दामन को आहिस्ता से हाथ लगाया। उन्होंने खुद मुझे मुलाकात के लिए बोला था। उनकी खूबसूरती देखकर दिल में एक अजीब सी खुशी और रश्क का एहसास हुआ।
मैंने सोचा कि किस्मत ने मुझे कितना नवाजा है। आगे बढ़कर मैं और उम्मी दोनों बातें करने लगे। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खड़े थे, जैसे वक्त रुक सा गया हो। मैंने उनके रसीले होंठों की तरफ देखा और आहिस्ता से उनके करीब हो गया। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की गर्मजोशी में खोए हुए थे। लाओनिज की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी, और वो लम्हा जो अभी और भी गहरा और भी करीब होने वाला था, रात की वो अब मज़ीद गहरी हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, जैसे कोई बरक़ी करंट हमारे दरमियान से गुजर गया हो। हमारी सांसें एक हो चुकी थीं, दिल की धड़कनें एक ही ताल में चल रही थीं। मैंने उनके रसीले होंठों देखा, वो बेताबी से मेरे होंठ देख रही थीं, जैसे कोई प्यासा बरसों बाद पानी पा रहा हो। उनका अंदाज बहुत ही मुनफरिद था। इस लम्स ने मेरे होश उड़ा दिए। सांस तेज हो गई, खद में एक अजीब सी कैफियत फैल गई। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, और दिल से दिल। कोई अल्फाज नहीं थे, कोई जल्दी नहीं थी। बस वो लम्हा था जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब तरीन ले जा रहा था। अलिफ नून की सांसें मेरे कानों में होकर टकरा रही थी। मैंने उनकी हाथ को और मजबूती से थामा, जैसे ये सब कुछ एक ख्वाब हो और मैं इसे कभी खत्म ना होने दूं। हम दोनों इसी हालत में खड़े थे, करीब और एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर खिले हुए। रात अभी बाकी थी, और यह कुर्बत अभी और गहरी होने वाली थी। उम्मी के नर्म हाथों का प्यार एक अजीब सी गर्मजोशी और सुकून का एहसास दे रहा था। वो लम्स इतना प्यार भरा था कि पूरा एक लम्हे के लिए झंझोड़ उठा। मैंने उन्हें अपनी बाहों में और मजबूती से थामा। हम दोनों एक दूसरे से इस कदर करीब थे कि हमारी सांसें एक हो चुकी थीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा उम्मी से मुलाकात करके लगा, वो कभी भी नहीं लगा था। सब कुछ अब जैसे वो कतरे भी उनकी खूबसूरती का हिस्सा हो। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं, गर्म और बेकरार। अचानक उन्होंने मुझे पकड़े हुए आहिस्ता से पीछे हटना शुरू किया। हम दोनों लाउंज में लगे सोफे की तरफ बढ़े। वो सोफे पर बैठ गईं, फिर आहिस्ता से बैठ गया मैं। हम दोनों एक दूसरे से इस कदर करीब थे कि हमारी गर्मजोशी एक हो चुकी थी। इस लम्हे में एक अजीब सी नरमी और कुर्बत का एहसास था। अली, जरा बात सुन। मैंने फौरन उनकी बात सुनी और उनके चेहरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर बिखरे बालों को देखकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, नरमी से उन बालों को हटाया और उनकी आंखों में देखने लगा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, शर्म, प्यार और एक नर्म सी बेकरारी। मैंने आहिस्ता से उनके हाथ पर हाथ रखा, उनकी तरफ झुका और पूछा, क्या बात है उम्मी? वो मुस्कुराएं, एक हाथ मेरे बालों में फेरते हुए, और बहुत आहिस्ता से कहा, बस ये सब कुछ इतना खूबसूरत है, थोड़ा ठहर कर महसूस करो। हम दोनों खामोश हो गए, सोफे पर लेटे हुए, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, एक दूसरे की सांसों को सुनते हुए। रात की खामोशी में वो लम्हा और भी गहरा और भी प्यार भरा हो गया था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बस हम दोनों एक दूसरे के करीब, एक दूसरे में खोए हुए। मैंने उनकी खूबसूरत झील सी आंखों में देखना शुरू किया। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो देखते ही दिल को छू ला।